गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा जैन जैन जैसा हम लोगों ने अभी तक डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्शन में पढ़ा है, दैट इज अबाउट एडी एंड इट्स कंपोनेंट, एएस एंड इट्स कंपोनेंट, कंजप्शन फंक्शन एज वेल एज सी फंक्शन। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और उससे जुड़े हुए कुछ एक दो ऐसे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला है, क्या मतलब एक छोटा सा रिलेशन है सी फंक्शन और इस फंक्शन के बीच का, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखेंगे। दैट इज एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1 होता है। एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1 होता है। बट हाउ? तो देखिए, सिंस एपीसी बराबर यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन वाई, और एपीएस बराबर होता है एस अपॉन वाई। देयरफॉर एपीसी प्लस एपीएस अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या होगा, सी अपॉन वाई प्लस एस अपॉन वाई, दैट इज वाई एलसीएम होगा सी प्लस एस, और C प्लस एस इक्वल्स टू क्या होता है, y, सिंस C प्लस एस इक्वल्स टू y, यानी कि कंजप्शन प्लस सेविंग इक्वल्स टू क्या होता है, इनकम होता है। तो इस तरीके से ये कट कर क्या हो गया, 1 हो गया ना प्रूफ कि एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1 होता है। दैट मीन्स अगर आपको एपीसी पता है तो एपीएस निकाल सकते हैं, एपीएस पता है तो एपीसी निकाल सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है समझना। एक बार और मैं बता देता हूँ, एपीसी इक्वल्स टू सी अपॉन वाई होता है, एपीएस इक्वल्स टू एस अपॉन वाई होता है। हमने इसको वैल्यू को यहाँ पर पुट किया, एलसीएम निकाला, ऐड किया, फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आया वो 1 आया। इसी प्रकार से, ठीक है, अब कहता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू भी 1 होता है, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज 1। तो चलिए, सिंस एमपीसी बराबर होता है डेल सी बाई डेल वाई और एमपीएस बराबर होता है डेल एस बाई डेल वाई, सिमिलर है दोनों, देयरफॉर एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू होगा डेल सी बाई डेल वाई प्लस डेल एस बाई डेल वाई। यहाँ एलसीएम होगा डेल वाई, ये होगा डेल सी प्लस डेल एस, और डेल सी प्लस डेल एस जैसे सी प्लस एस इक्वल्स टू वाई होता है, तो डेल सी प्लस डेल सी इक्वल्स टू क्या होगा, वाई डेल वाई होगा, डेल वाई अपॉन डेल वाई, ये कट कर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के सिमिलर ही है कॉन्सेप्ट। बस याद रखना है कि अगर आपको एपीसी पता है तो एमपीएस निकाल सकते हैं, और एमपीएस पता है, सॉरी एपीएस निकाल सकते हैं, और अगर एमपीसी पता है तो एमपीएस निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको कोरिलेवेंट करके देखेंगे एस फंक्शन में। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं उसको कोरिलेवेंट करके। तो इस तरीके से, ठीक है, पहले तो मैं ये कह देता कि कैसे निकाल लेंगे। अगर आपको एपीएस निकालना है तो 1 माइनस एपीसी, एमपीएस निकालना है तो 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। आपको पता है कि एस फंक्शन क्या होता है, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस डी वाई, ऐसा ही होता है ना एस फंक्शन।
तो यहाँ 1 माइनस बी का मतलब ये होता है, 1 माइनस बी का मतलब हुआ 1 माइनस एमपी सी। 1 माइनस बी का मतलब 1 माइनस एमपी सी, बिकॉज बी इज द स्लोप ऑफ सी लाइन एंड स्लोप ऑफ सी लाइन इज इंडिकेटेड बाय एमपी सी, सिंस हम इसलिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब रही बात कि 1 माइनस एमपीसी को क्या कहते हैं, एमपी एस कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्लियरली इस फंक्शन को ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस एमपी एस वाई। ठीक है, इस तरीके से भी इस फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बिकॉज 1 माइनस बी यानी कि 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू एमपी एस होता है। कोई डाउट नहीं होगा अब? हाँ, क्या देखिए, ये 1 माइनस एम बी का मतलब हुआ 1 माइनस एमपीसी, क्लियर। अब ये 1 माइनस एमपीसी को क्या लिख सकते हैं, ये आप देखिए, 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू क्या हो गया, एमपीएस होता है। ठीक है, और सीधे हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया 1 माइनस बी को एमपीएस से, सॉरी एमबीएस लिखा गया, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, एमपीएस होता है। कोई डाउट? ओके ओके, चलिए। हाँ, नहीं नहीं, प्रूफ करने के लिए इसकी सहायता से आप जो है ना सवाल सॉल्व कर सकते हो, प्रूफ नहीं आता है। अब हो सकता है कभी पूछ भी दे, तो है आसान है, आप आसानी से इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए, अब हम जो टॉपिक बताना जा रहे हैं वो बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सवाल लगभग 1 साल पहले पूछा जा चुका है, मतलब पिछले साल नहीं, पिछले के पिछले साल 2018 का जब ये एग्जाम हुआ था, तो 2018 के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, और लगभग बच्चों ने इसको मिस कर दिया। ठीक है, क्योंकि उतना ज्यादा इसको डीपली पढ़ाया नहीं जाता था, सीधे इक्वेशन पे ही काम चल जाता था। लेकिन वहां पर फंक्शन को डिराइव करना दे दिया यूजिंग द ग्राफिकल मेथड से। अभी आपने देखा होगा कि हमने एस फंक्शन को सी फंक्शन से डिराइव किया, ठीक है, यूजिंग अलजेब्रिक मेथड। बट इन द एग्जामिनेशन ये क्या दे दिया था कि यू विल हैव टू डिराइव द सी फंक्शन फ्रॉम एस फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से उसको दे दिया। तो चलिए उसी हम डेरिवेशन को सीखते हैं कि कैसे हम सी फंक्शन से एस फंक्शन और एस फंक्शन से सी फंक्शन डिराइव करेंगे। एकदम ध्यान से, बीच में आप नहीं कुछ क्वेश्चन अराइज कीजिएगा। डेरिवेशन ऑफ सी कर्व फ्रॉम एस कर्व फ्रॉम सी कर्व, या इसको हम यह भी लिख सकते हैं डेरिवेशन ऑफ एस फंक्शन फ्रॉम सी फंक्शन। डेरिवेशन ऑफ एस फंक्शन फ्रॉम सी फंक्शन। ठीक है, कैसे डिराइव्ड होता है वो देखिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, कुछ स्टेप्स आपको मेंशन करने हैं और आप आसानी से इसको डिराइव कर सकते हो। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस फंक्शन से आपको डिराइव करना है और जो फंक्शन डिराइव करना है वो ध्यान से समझेंगे। कौन सा फंक्शन डिराइव करना है? एस कर्व या एस फंक्शन। किसकी सहायता से? सी फंक्शन से या सी कर्व से। बट हाउ? तो जिस फंक्शन से आपको डिराइव करना है, पहले वो फंक्शन आपको प्रिपेयर करके दिखाना, मतलब वो डिजाइन कर लेना होगा, वो प्लॉट कर लेना होगा। तो चलिए, हम प्लॉट कर रहे हैं पहले सी कर्व। ठीक है, ये हमारा लेवल ऑफ इनकम हो गया और ये हमारा सी हो गया। ठीक है, अब चलिए, आपको पता है कि ऑलवेज जो वाई लाइन होता है वो कहां से ड्रॉ होता है? ओरिजिन से
विद एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये तो याद ही है, कोई इसमें डाउट नहीं है। और सी लाइन ऑलवेज ड्रॉन, ठीक है, फ्रॉम कहां से, आपको जो y का पॉजिटिव एक्सिस है वहां से डिराइव होता है। तो ये हमारा हो गया सी लाइन, ठीक है। और यहां से हमने इसको एक पॉइंट मेक कर लिया OA। क्या कर लिया, OA। अब जरा सा ध्यान से समझिएगा कि जहां से ये, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव एक्सिस से ड्रॉन होता है, और एट जीरो लेवल ऑफ इनकम जो ये वैल्यू या जितना ये इंटरसेप्ट बना है, या ध्यान से देखिए, ये जो इंटरसेप्ट बना है एट जीरो लेवल ऑफ इनकम यानी कि OA, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, C बार, यानी कि ऑटोनोमस कंजप्शन। क्लियर, ठीक है। ये क्या हुआ, ऑटोनोमस कंजप्शन। और जिस पॉइंट पे C और Y एक दूसरे को कट करता है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। दो चीजें हमको इंडिकेट करनी है, एक तो जहां से वो इनिशिएट हुआ, ओरिजिनेट हुआ, उस पॉइंट को लोकेट करना है, और जहां पर वो एक दूसरे को कट कर रहा है उस पॉइंट को लोकेट करना है, ठीक है। अब हम इसके द्वारा एस फंक्शन को डिराइव करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप दो तरीका कर सकते हैं। एक तो क्या कीजिए कि इसी के जस्ट पैरेलल नीचे आप दूसरा एक्सेस ले लीजिए, एक्स और वाई, मतलब एकदम, मतलब एक्स के पैरेलल एक्स होना चाहिए और वाई के लाइन में वो मैच करना चाहिए, या सेम एक्सेस पे, ठीक है, आप एस कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले एस कर्व कहां से इनिशिएट होगा वो पॉइंट लोकेट करना है, और उसके बाद, ठीक है, जो हमारा एस कर्व का दूसरा पॉइंट होगा, यानी कि जिससे वो एस कर्व पास करेगा, उस पॉइंट को हमें देखना है। तो चलिए उस पॉइंट को कैसे पता करेंगे। तो क्या करेंगे, ये जो आपका सी कर्व का ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि OA, जितना OA का डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस का इंटरसेप्ट, यानी कि हम यहाँ पर, ठीक है, क्या करेंगे, कट कर लेंगे। यहाँ से इस ओरिजिन से जितना डिस्टेंस ऊपर है उतना ही डिस्टेंस आप नीचे कट कर लेंगे। मान लिया जाए हमने यह पॉइंट कट कर लिया, ठीक है, और इस पॉइंट को हमने लोकेट कर लिया A डैश, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस भी उतना ही है और ये डिस्टेंस भी उतना ही है, बस फर्क ये है कि ये पॉजिटिव है और ये नीचे की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया। यह इस बात को इंडिकेट करता है कि जो हमारा एस फंक्शन है वो इसी पॉइंट से ओरिजिनेट होगा, यानी कि एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम व्हाट एवर योर कंजप्शन दैट इज द डिस सेविंग, यानी कि सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। तो इससे यह मतलब हुआ कि यहाँ से हमारा जो एस लाइन होगा वो इसी पॉइंट से आगे की तरफ ओरिजिनेट होगा। तो पहला पॉइंट हमको आइडेंटिफाई हो गया। दूसरा, आपका ये जो C इक्वल्स टू वाई, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट जो हम मेंशन किए हैं, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, जहां पर वो कट कर रहा है, ठीक है। उस पॉइंट को हम लोकेट कर लेंगे, मान लिया जाए B। इस पॉइंट को लोकेट कर लेंगे, मान लिया जाए B, और क्या करेंगे, इस A और B को आपस में मैच कर लेंगे, A और B को आपस में मैच करके और इसको फर्दर आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेंगे। यही जो लाइन हुआ A डैश BS, A डैश BS, यही आपका कौन सा कर्व हो गया, एस कर्व हो गया, ठीक है। ये आपका इनिशियलाइजेशन है, यानी कि ओरिजिन है, ठीक है, एस कर्व का। यहाँ पर एस कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कट करने का मतलब है यहाँ सेविंग आपकी 0 होगी और उसके बाद यह सेविंग आपका पॉजिटिव होगा।
तो बहुत ही आसान है इसको डिराइव करना। इसके 3 स्टेप आपको लिखने होंगे, ठीक है। पहला स्टेप तो आपने सी और वाई को जो ड्रॉ किया वो मेंशन करना है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि यहाँ से जो ओ ए डैश आपको इंटरसेप्ट ड्रॉन करना है निगेटिव एक्सिस पे, वो रिप्रेजेंट करना है। और उसी स्टेप में आपको ये भी दिखाना है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ब्रेक इवन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। इट इज द सेकेंड पॉइंट फ्रॉम वेयर एस कर्व पासेस। और आपको थर्ड स्टेप में फाइनलाइज यह दिखाना है कि हमने ए डैश बी को मिलाया और उसे फर्दर एक्सटेंड किया। दिस इज द वे यू कैन डिराइव एस फंक्शन फ्रॉम द सी फंक्शन। क्लियर? आप इस तरीके से आसानी से एस फंक्शन को सी फंक्शन से डिराइव कर सकते हैं। इन द सिमिलर मैनर यू कैन ऑल्सो ड्रॉ सी कर्व विद द हेल्प ऑफ एस कर्व। आप सी कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं इसकी सहायता से, एस कर्व की सहायता से, ठीक है। तो हम चलिए उसको भी करके आपको दिखलाते हैं। आप लोग इसको कॉपी में बेहतर तरीके से बनाएंगे और आप हमें व्हाट्सएप करेंगे। चलिए हम उसको बताते हैं, फिर उसके बाद आपका जो क्वेश्चन वगैरह होगा उससे हम बात करेंगे। अगर मान लिया जाए, चलिए उस पर बात करते हैं उसके बाद। दिस इज योर ओरिजिन, ठीक है। और ये आपका हो गया कौन सा लाइन? वाई लाइन, ठीक है। आपको पता है कि जो एस लाइन होता है निगेटिव डायरेक्शन से शुरू होता है। अब हम एस लाइन से सी लाइन निकालेंगे। तो यहाँ हो गया, हमने इसको एस डैश, ठीक है, और इस तरीके से ये ड्रॉ कर लिया, एस डैश ए, ठीक है, एस। हमारा जो एस कर्व है, यानी कि जो हमने अभी ड्रॉ किया है वो एस डैश ए एस है। इसी की सहायता से हमको सी कर्व निकालना है। इसी की सहायता से हमको कौन सा कर्व निकालना है? सी कर्व निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो चलिए अब फिर यहाँ पर हम क्लियर करेंगे कि ये जो ओ एस डैश जो आपका डिस्टेंस यहाँ दिख रहा है, ये आपका माइनस सी बार है, यानी कि ऑटोनोमस कंजप्शन निगेटिव। ये जो जितना आपका यहाँ पर इंटरसेप्ट बना है उतना ही इंटरसेप्ट आप ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे। सपोज कीजिए हम यहाँ से ये कट किए, डिस्टेंस यहाँ पर आया और इसको हमने, ठीक है, मान लिया जाए इसको बी मान लिया, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होगा सी बार ही होगा, बट निगेटिव ना होकर यह क्या होगा? पॉजिटिव होगा। निगेटिव ना होकर यह क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इससे तो हमारा ये क्लियर होगा कि हमारा सी लाइन इसी जगह से ओरिजिनेट होगा। अब हम उसके दूसरे पॉइंट को सर्च करेंगे कि कहाँ से वो आगे की तरफ एक्सटेंड करेगा। तो चलिए इस लाइन को देखिए, यहाँ पर जहाँ पर एस लाइन किसको? एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जब कट करता है तो सेविंग क्या होती है? 0 होती है। अब फिर यहाँ से क्या करेंगे? यहीं से एक मतलब परपेंडिकुलर लाइन आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करते करते या जिस पॉइंट पे कटा, किसके साथ? वाई लाइन के साथ। वहां पर कटने का मतलब कि सी इक्वल्स टू क्या हो गया? वाई हो गया। और आप क्या करेंगे? फाइनली इस बी पॉइंट को और इस पॉइंट को, जिसको हमने मान लिया जाए सी माना, सी नहीं मानी, बी क्यू मान लेते हैं, आगे की तरफ क्या कर देंगे? एक्सटेंड कर लेंगे। तो यही जो आपका लाइन हुआ बी क्यू सी, यही आपका डिजायर्ड बी क्यू सी लाइन कौन सा लाइन कहलाया? आपका सी लाइन कहलाएगा, ठीक है।
इसमें भी सिमिलर वही स्टेप्स है और उसमें भी वही स्टेप्स है। तो आप अगर आपको एक भी समझ में आ जाता है आसानी से तो आप एक दूसरे के साथ उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आपको कन्वर्ट करना नहीं आएगा। तो है तो ऐसे बेहद आसान, लेकिन इसको करना पड़ता है, समझना पड़ता है। चलिए, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म भी था, तो आज इतना ही हम रहने देते हैं और आज आपके क्वेश्चंस हम लेते हैं। उसके बाद फिर कल जो होगा आगे सॉल्व करेंगे।